नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। बेहिसाब गंदगी, टूटी हुई सड़कें और उन सड़कों पर आवारा पशुओं का कब्जा। जी हां, ये हाल है फ़िलहाल वार्ड 40 का। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और पार्षद में हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान ने जब वार्ड 40 की स्थिति जानने की कोशिश की तो ये तस्वीर निकल कर सामने आई। हालांकि वार्ड के वर्तमान पार्षद हाजी बाबू की 1 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है, किंतु वार्ड के निवासी वार्ड की बदहाली को लेकर नाखुश हैं और आने वाले निकाय चुनाव में बदलाव की आशा रखते हैं। आइए देखते हैं वार्ड 40 की सच्चाई को दिखाती एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। 70 वार्डों में हम लोग जा रहे हैं और लोगों से मालूम कर रहे हैं आखिर उनका नेता, उनका पार्षद, उनका मेयर कैसा हो। हमारा एक बहुत ही ख़ास कार्यक्रम जिसका नाम है कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद में आज हम वार्ड 40 में आए हैं। वार्ड 40 नवाबपुरे का एक एरिया लगता है। मैं इस वार्ड में एक चक्कर पहले लगा के आ चुका हूँ, जैसे मैं पहले करता हूँ हर अपने प्रोग्राम में, और अपना ओपिनियन में बाद में दूँगा। क्या हालात हैं वार्ड के, क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को उनके पार्षद ने कितना दूर किया, ये जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि उनका मेयर कैसा हो, उनके क्षेत्र का पार्षद हो, और लोगों से एक एक करके बात करेंगे। मैं जब यहाँ आया था तो मैंने बहुत सारी समस्याएं देखी थी, वो मैं आपके वीडियो में अभी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ लोग जो मौजूद हैं पहले उनसे मालूम कर लेता हूँ। हज़रत, क्या नाम है आपका? एहसान। एहसान भाई, आप वार्ड 40 में रहते हैं? हाँ। मुझे ये बता दीजिए कि पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद द्वारा कोई विकास कार्य हुए हैं? नहीं, जो मौजूदा जो अब सड़क का कार्य चल रहा है ये तो 15-20 दिन हो गए, इसमें तो अभी कोई सुधार आया नहीं है। जो उखड़ गई वो उखड़ गई, बस ये तो काम ऐसे चलते रहते हैं नालियों के। लेकिन जो सड़क का जो इस वक्त वो जो बुरा हाल है, उसमें बच्चे भी गिर रहे हैं, रिक्शे वाले भी परेशान हैं, हर आदमी परेशान है। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या साफ़ सफाई वाले, कूड़े वाले, झाड़ू लगाने वाले आते हैं? झाड़ू लगाने वाले भी आते हैं, कूड़े वाले भी आते हैं, लेकिन वो इसमें झाड़ू कहाँ लगे जब रोड ही खराब है। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि वो कूड़ा घर ही ऐसा है कि इधर कूड़ा डल जाए, इधर कूड़ा उठ जाए, उठने में बस वो जो चौराहे पे कूड़ा घर है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अब चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव। हाँ, उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद में भी स्टार्ट। जी। आपके शहर का मेयर कैसा होना चाहिए और आपके क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? हर आदमी को, क्षेत्रवासी को ये अपना मतलब उस बात का अच्छा निकलेगा कि वो अच्छा काम करे, जो अच्छा काम करे। जो अच्छा काम करे। मेयर भी और मेंबर भी ऐसा होगा जो उसके मतलब उसके वार्ड को अच्छा रखे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, अब जो राजनीति है थोड़ी सी बदलती जा रही है, आपने देखा होगा। आप मुझसे बड़े हैं, आपने कई चुनाव देख भी लिए होंगे। वोट जो है या जनता अब जो है किस तरफ जाएगी? मतलब कि पार्टी के लिए जाएगी, साहब पार्टी बढ़िया है, ये एक आदमी के लिए जाएगी, विकास के लिए जाएगी, किस नाम पे वोट जाएगा? विकास के लिए वोट है, पहले भी और अब भी। जो विकास करेगा वो वोट लेगा। अच्छा, आप बताएं साहब, आप ज़रा दूर खड़े हैं, करीब आ जाएं। क्या नाम है आपका? भोले भाई, आप वार्ड 40 में रहते हैं जी। मौजूदा पार्षद के द्वारा पिछले 5 सालों में जो कार्य कराए गए हैं, क्या उनसे कोई संतुष्टि है? नहीं है, कुछ नहीं हुआ। सड़कें टूटी फूटी रही, फिर ठोके वोके भिजवा देते हैं, फिर उखड़वा देते हैं, फिर भिजवा देते हैं। साफ़ सफाई का क्या हाल चाल है? बहुत बुरा हाल है। वार्ड 40 में 40 कर्मचारी हैं काम करने वाले, मौजूदा में 9 आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि कुल जो है वो 1/4% काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी कोई शिकायत की गई है पार्षद से? सबसे शिकायत करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब जो निकाय चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके शहर का मेयर कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में, और पार्षद कैसा होना चाहिए? मेयर ऐसा होना चाहिए जो सबका काम करे, देखे आन के, और पार्षद भी उसी चुना जाएगा जो देखेगा, जो काम करेगा। पिछले कई सालों से काम नहीं हो पा रहा है क्षेत्र में, नहीं हो पा रहा। अच्छा, जाते हैं। अब जो वो वोट है, वो जो जनता है जो है उसका मूड क्या है, किस तरफ जाएगी? वो तो पार्षद देखेगी और मेयर देखेगी, वो जो अच्छा होगा उसी चुना जाएगा। जो अच्छा होगा उसे चुना जाएगा। बस। आप बताएं साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकिल है। आदिल भाई? आकिल भाई। आकिल भाई वार्ड 40 में रहते हैं जी। अच्छा, मुझे बता दीजिए वार्ड 40 की असल में स्थिति है क्या? स्थिति ख़राब ही है, वो देख रही है सबको। ऊँचे नीचे सड़क हो पड़ी है, जो भी आ रहा है। मतलब ये है कि पैर हमारी माता जी का भी पैर ठसक गया इसमें। ऊँचे सड़क खराब है, सड़क खराब की वजह से। अच्छा,
कूड़े वूड़े की क्या स्थिति, साफ सफाई वाले आते हैं? साफ़ सफाई वाले तो आते हैं, करते भी हैं साफ़ सफाई, ऐसी बात नहीं है, करते हैं वो, मगर कहाँ से करें जब सड़क ही ख़राब है तो वो भी सड़क खराब है। बिल्कुल ख़राब है सड़क। ठीक है, आपका जो शहर मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर तो अच्छा ही होना चाहिए, अब हम तो अच्छे के नहीं देते हैं, अब वो काम नहीं करे तो फिर हम क्या कह सकते हैं उसमें। और आपके क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद भी अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही चुन के तो लाते हैं, मगर काम नहीं करे तो क्या करें हम, बताओ। काम नहीं करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार मुझे अभी यहाँ जानकारी मिली है, ये जो नवापुरा क्षेत्र है इसमें समाजवादी पार्टी के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष के भाई, क्या नाम था उनका? हाजी अकरम साहब यहाँ पार्षद थे। उनके पिछले महीने डेथ हो गई, स्वर्गवास हो गया। उसके बाद से जो उनके प्रतिनिधि हैं वो देख रहे हैं इसको, लेकिन प्रतिनिधि के हाथ में वो पावर नहीं होती जो एक पार्षद के हाथ में होती है। अब यहाँ के लोगों को तय करना है कि पार्षद किस तरीके का होना चाहिए। साहब आप आ जाएं ज़रा, गुटखा खा रखा आपने, मत खाया कीजिए, बुरी बात है। आप आएँ, क्या नाम है आपका? राजू सैनी। इधर आए राजू सैनी साहब। राजू सैनी साहब आप यहीं रहते हैं 40 में? जी सर, 40 में रहते। किस साइड रहते हैं? सैनी बस्ती में। सैनी बस्ती में। तो मुझे ये बता दीजिए, इस पूरे क्षेत्र में वार्ड 40 में पिछले 5 सालों में कुछ काम वाम हुए हैं विकास के, या फिर नहीं सर, कोई काम नहीं हुआ। नहीं हुआ? कैसा होना चाहिए बताइए काम? जो हमारे काम में आए ऐसा होना चाहिए कि साफ़ सफाई, एक तो देख रहे होगे आप गंदगी कितनी है। हाँ। और जी ये कोई भी अगर जैसे हम इनके नगर निगम के पास जाते हैं कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो सर उसका पैसा मांगते हैं ये लोग, डेथ सर्टिफिकेट के लिए वो नगर निगम में? जी 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 अच्छा जी। अच्छा, नहीं मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बता दीजिए पिछले 5 सालों में क्या विकास के कार्य हुए हैं? नहीं सर, कोई नहीं हुआ। नाली सब हुई थी, वो भी टूटी फूटी पड़ी है, दोबारा नाली फिर दो नाली टूटी जी पड़ी जी है, जी, सड़कें खराब, पुलिया टूटी पड़ी उधर। अच्छा, आए दिन वो टूट जाता है, जैसे वाटर पंप होता है सर, उसका कचरा सब सड़क पे अच्छा होता है। ठीक है। अब जो है आपके शहर का मेयर कैसा होना चाहिए और पार्षद कैसा होना चाहिए आपके क्षेत्र का? जी सर, जो सही कार्य करे ऐसा होना चाहिए जी। जैसे कि आप देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब साफ सफाई रहनी चाहिए, आके भी नहीं देखते सर वो कोई भी जो पार्षद है। आपका वोट जो है किस आधार पर जाएगा, मतलब विकास के नाम पे जाएगा, पार्टी के नाम पे, या व्यक्ति के नाम? पार्टी से कोई मतलब नहीं, जो सर विकास करेगा उसी के लिए जाएगा। जो विकास करेगा उसी के लिए जाएगा। हमारी अखिल भाई ये बता रहे हैं सैनी बस्ती में रह रहे हैं, जी जी, तो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ। हाँ नहीं तो हुआ। आप मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि 5 साल आपने देख लिए, जी, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ? अब क्या बताऊँ मैं आपको, बस अब ये इलेक्शन जो आ रहे हैं इसके मेयर यहाँ के जो आ रहे हैं कि मेंबरी के, तो ये सड़क इसलिए बन रही है, नहीं तो सड़क बनी कब रही थी, ऐसी पड़ी थी टूटी फूटी। अच्छा, लगभग आपके कहने का मतलब ये है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पिछले 5 साल तक ऐसी ही पड़ी थी। हाँ। अब क्योंकि चुनाव की स्टार्ट होने वाले हैं, इस वजह से उखड़ी है ये, बनने के नहीं है कि दिखाने के नहीं है कि हम बनवा रहे हैं देखो सड़क। अच्छा, बाकी 5 साल से ऐसी पड़ी है। कूड़े का बताइए, आपके कूड़ा का जो मैं देख रहा हूँ इसकी स्थिति बताइए, मतलब रोज़ की ऐसी है या आज ही है? रोज़ की ऐसी है, रोज़ ही रहती है ऐसी। कभी शिकायत की मेंबर साहब के वहाँ जाके? एकदम मेंबर साहब से तो नहीं की, मगर अधिकारी आते हैं इधर को तो उन्हें भी देखना चाहिए। काली का मंदिर है इधर, पूजा करने के लिए जाते हैं, तो अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि ये कितना कूड़ा रोड पर है, उसे देखना चाहिए। आज तो बहुत कम है, परेशानी होती है। आज तो बहुत कम है। आज कम है मतलब कल इससे ज़्यादा? तो इससे ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा ये आप जो कहते हो पार्षद जो है वो अपना विकास करता है, ना कि क्षेत्र का करता है, क्षेत्र का कुछ नहीं करता। आप 40 में रहते हैं, वार्ड 40 में? जी हाँ बच्चा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हबीब नाम है। हबीब भाई, मैं हर वार्डों में जा रहा हूँ और लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपके पार्षद द्वारा जिसको आपने चुना था उसने 5 सालों में क्या काम किए? ये सब आपके सामने है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। नहीं, वो हमारा कैमरा देख चुका है, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप इस क्षेत्र में रहते हैं, मैं इस क्षेत्र में नहीं रहता हूँ, मुझसे बेहतर आप एक हफ्ते में 10 दिन में तो नाली साफ करने आता है। अच्छा, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी या पार्षद की बनती है? उससे कुछ कहो तो कहते उसके पास जा। अच्छा, ये होता है इन लोगों का। है कितने, एक ही लड़का खींचता रहता है वो नाली साफ़ करने के लिए। वो हफ्ते 10 दिन में आता है, जब नाली बिल्कुल सड़ जाती है और जब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है तब हम उससे कहते हैं, तब साफ़ होती है। अब मुझे ये बता दीजिए कि अब चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, आपके शहर का मेयर कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में, और पार्षद कैसा होना चाहिए? मेयर की बात कर रहे हैं, मेयर तो खैर कोई से भी पार्टी का हो, उससे मतलब नहीं है। आज के ज़माने में आप मेयर हो या कोई नेता हो, वो सिर्फ अपना विकास, अपना सारा काम अपना ही करता, पब्लिक का कुछ नहीं करता। पब्लिक का कुछ नहीं करता। सबसे बड़ी दुनिया में सबसे बेवकूफ़ कोई कौम है तो वो है पब्लिक।
अच्छा, उसको कोई बेवकूफ़ बना देता है। बेशक आप आइए, आप कहिए ये करेंगे वो करेंगे, पब्लिक उसके पीछे चलती है। उसके बाद 5 साल तक कुछ नहीं होता, और 5 साल जब करीब आते हैं तब वो विकास शुरू होता है। बहुत बेबाकी से आप अपनी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, अपनी हक की बात उठानी चाहिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय चुनाव जो स्टार्ट है तो आपकी नज़र में होना कैसे चाहिए, मतलब किसको चुनेंगे आप? किसको चुने यही सोच में नहीं आता। पहली बात तो ये, आपका हिंदुस्तान में देख लीजिए कौन नेता पढ़ा लिखा है, बताइए आप मुझे। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, तो वो हर चीज़ एक्टिविटी करता है, हर चीज़ चेक करता है, कौन सा काम मुझे करना है, समझता है फिर और करता जो वाकई में जानता नहीं पढ़ाई के बारे में और एजुकेशन के बारे में, जिसका नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या विकास करेगा? वो सिर्फ अपना विकास करेगा। आप देख लीजिए जितने भी आपके पार्षद हों, नेता हों, उनके आपने कभी घर गए उनके? आप कभी उनके घर गए? हाँ, मैं कई नेता हो गया हूँ। माशाल्लाह, अगर सारे के घर ऐसे हो जाए तो फिर दुनिया में सारी गरीबी ख़त्म हो जाए। बहुत कांटे की बात आप कह रहे हैं। तो बोलना नहीं चाहता मैं, नहीं। बस खामोशी रहता हूँ, देखता रहता हूँ, कुछ नहीं करता। मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होता है। जब तक पूरी टीम नहीं होती, क्रिकेट की टीम में अगर 11 प्लेयर नहीं होंगे तो नहीं खेल सकते। मैच जीता ही नहीं जा सकता, खेला तो छोड़ो, जीता खेला नहीं जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए कि अब जो वोट है भाई, मतदान तो आप करेंगे ही, जाहिर सी बात है। अब किस आधार पर होगा, मतलब कि भाई अब जो काम करेगा उसको ही देंगे, या फिर ठीक है मोहल्ले का आदमी? काम के लिए तो सभी बोलते हैं, काम के लिए तो सभी नेता बोलते हैं। आप बताइए कौन सा विकास करता है? आप मुझे एक विकास बता दीजिए, एक आदमी बता दीजिए। हाँ, अगर कोई मुझे नेता फिलहाल कहना, वो अपनी जगह है, केजरीवाल से अच्छा आदमी नहीं लगा मुझे। केजरीवाल देख लो, आप दिल्ली देख लो क्या करा उनने। हाँ। लाइट का देख लीजिए, बसों का देख लीजिए, औरतों की फैसिलिटी देख लीजिए, हर चीज़ देख लीजिए आप। कहाँ पे वहाँ की पब्लिक क्यों नहीं छोड़ना चाहती, उसे बताइए आप मुझे। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई आम आदमी पार्टी से कोई प्रत्याशी आता है तो सपोर्ट होगा ना? ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो केजरीवाल ही हो। ये ऐसा नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि देख सब रहे हैं लेकिन बोलता नहीं कोई नहीं बोलता। बोलना चाहिए भाई। हमारा का जो कार्यक्रम है वो यही है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, मालूम कर रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं और उनके पार्षद द्वारा कितनी समस्याओं को उनको दूर किया गया और वो कैसे अपना पार्षद चाहते हैं। फिलहाल हम इसी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। कल हम फिर हाजिर होंगे नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। और जैसे मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले इस पूरे वार्ड में चक्कर लगाता हूँ और अपना ओपिनियन मैं बाद में देता हूँ, तो मेरा ओपिनियन यह है कि जब मैं इस क्षेत्र में घुसा तो मैंने देखा ये एक लगभग 200 से 250 से 300 मीटर की रोड जो है बहुत ख़राब है, और एक मेन चौराहे पे कूड़े का इतना ढेर है कि वहाँ गायें भी खड़ी हैं, मुर्गियाँ भी हैं, बकरियाँ भी हैं, और उसी रास्ते से लोग निकल भी रहे हैं। पुलिया टूटी पड़ी है, नालियाँ भरी पड़ी हैं। अब सवाल आता है पार्षद द्वारा काम कराने को लेकर। जानकारी मुझे अभी ये मिली है कि जो इस क्षेत्र में पार्षद थे उनका स्वर्गवास हो गया है, इस वजह से काम में थोड़ी ढीलपन आया है। लेकिन प्रतिनिधि को भी ये देखना चाहिए कि उन्हें अपने वार्ड में किस तरीके से काम कराना चाहिए। अब जनता का मूड क्या है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम इस अपनी चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। हमेशा जी, कि कूड़ाघर हटाया जाए और हटेगा। हाँ। ये 5 साल से 10 साल से मैं ये देखता आ रहा हूँ, कभी कूड़ाघर नहीं हटा रहे हैं। नहीं हटा। तो ये बना हुआ देख रहे हैं आप, ये सरकारी में था, ये यहाँ पर ये बस मेडिसिन वगैरह या पोलियो वगैरह के लिए खुलता था ऑफिस। आज ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि खतरे से खतरनाक, अंदर जाते में डर लगता है कि कहीं भूत तो नहीं है इसके अंदर। अगर यहाँ का गवर्नमेंट नवाबपुरा कुछ हेल्थ सेंटर, हाँ, यहाँ पर अक्सर पोलियो के लिए बोर्ड भी बैठते थे, अब कोई नहीं बैठता। अगर इसको तोड़ के अगर कूड़ाघर अंदर ले जाए और ये चौराहा साफ हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा, बताइए आप। किस चीज़ का इसका अनयूज़ है, ये किस काम की, बताइए आप मुझे। यूज़ है इसका? कुछ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। कभी अधिकारी थे, कभी कोई आया, जैसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे कभी नेता कभी नहीं सुनता, वो अपनी सुनता है, किसी की बात नहीं सुनता जी। कई बार कहा था इसके लिए तोड़ के कूड़ाघर इधर को साइड में लिया जाए, ये रास्ता है मेन, यहीं से निकलने के लिए आदमी को परेशानी होती है। नहीं सुना किसी ने नहीं सुना। फिलहाल जनता किसकी सुनती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। अब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए जिसका नाम है कौन हो आपके शहर का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।